नमस्कार मित्रों, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं यूपीपीसीएल में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इससे संबंधित मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ 2-3 और काफ़ी सारी उसमें जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे कन्फ्यूजन सभी लोगों के मन में है। काफ़ी सारे कन्फ्यूजन सभी लोगों के मन में है, जिनको मैं एक-एक करके सारे कन्फ्यूजन को यहाँ पर आज दूर करने वाला हूँ और आप निश्चिंत होकर आवेदन ज़रूर करें। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 8 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं, आप आवेदन ज़रूर करें। शुरू के 2-1 दिन साइट काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन बाद में अब स्टार्ट हो गए हैं। तो क्या भाई पोस्ट तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और आप यहाँ देख भी रहे हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट की यहाँ पर पोस्ट है। सबसे बड़ा सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो यहाँ पहले नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है, सबने देखा है, सुना है कि ओ लेवल के क्वेश्चन आएँगे, डोयक के ओ लेवल के क्वेश्चन आएँगे, जिसको देख करके सब लोगों के दिमाग में एक बात और यहाँ पर आ रही है, चल रही होगी सबके मन में कि ओ लेवल तो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास तो कोई डिप्लोमा है ही नहीं, कोई सर्टिफ़िकेट है ही नहीं। ये सबके मन में बात आ रही है। तो ओ लेवल या ट्रिपल सी या अन्य कोई अदर सर्टिफ़िकेट कंप्यूटर संबंधित यहाँ पर किसी की भी आवश्यकता नहीं है। पहला डाउट यही है। यहाँ पर आपको एप्लाई करने के लिए केवल और केवल जो आपको यहाँ नंबर 1 पर यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको केवल बीकॉम पास होना चाहिए। मैं समझता हूँ यहाँ पर पहला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि यहाँ सर्टिफ़िकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कंप्यूटर की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। क्वेश्चन जो हैं वो ओ लेवल के आएँगे, लेकिन यहाँ पर ओ लेवल के जो क्वेश्चन आएँगे, वो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि वो 50 क्वेश्चन ओ लेवल के आएँगे। और यहाँ एक कंडीशन और भी है कि अगर वो 50 क्वेश्चन में से आप 50% एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी 25 क्वेश्चन आपके सही होते हैं, तभी क्योंकि ये परीक्षा 2 भागों में होगी। जैसे यहाँ पर दूसरा डाउट है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है दूसरा डाउट कि परीक्षाएँ कितनी होंगी यहाँ पर? कितनी परीक्षाएँ होंगी? ये भी ब आप लोगों ने और भी सारे ब लोगों की वीडियो देख रखी होंगी और भी चैनल्स पे काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। मैं तो ख़ैर वीडियो नहीं डाल पाया हूँ ज़्यादा। तो आपने उसमें भी देखा होगा बहुत तरह के डाउट वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि ओ लेवल की परीक्षा अलग होगी, बाकी और परीक्षा अलग होगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर इस डाउट को भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ जो परीक्षा होगी वो केवल और केवल एक ही परीक्षा होगी। यहाँ केवल एक ही परीक्षा होगी, एक ही पेपर होगा, एक ही समय पर होगा। लेकिन वो परीक्षा 2 भागों में होगी। जो परीक्षा होगी वो परीक्षा 2 भागों में होगी। इसके प्रथम भाग में कंप्यूटर के यानी ओ लेवल के डोयक के ओ लेवल के 50 क्वेश्चन होंगे और 150 क्वेश्चन होंगे उसमें जनरल हिंदी, जनरल अंग्रेजी, अरिथमेटिक ये चीज़ें होंगी 50 नंबर की जो अभी मैंने बोली हैं जनरल हिंदी, जनरल अंग्रेजी, अरिथमेटिक ये 50 नंबर की होंगी और 100 नंबर के होंगे आपके कॉमर्स के क्वेश्चन। बात यहाँ पर आती है परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं? तो हाँ, मैं आपको यहाँ बता दूँ नेगेटिव मार्किंग होगी और वो मार्किंग भी होगी 1/4 की। 1/4 का मतलब आप लोग सब समझते होंगे कि ये 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही वाला क्वेश्चन कट कर दिया जाएगा। और ये पहले भाग और दोनों भाग पर लागू होगी। पहला भाग यानी जो ओ लेवल के क्वेश्चन होंगे, उस पर भी लागू होगी। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया अपनाई गई है विभाग के द्वारा, परीक्षा नियामक के द्वारा ये प्रक्रिया अपनाई गई है कि जब ओ लेवल के 50% क्वेश्चन सही होंगे तभी आगे के क्वेश्चन दूसरा भाग चेक होगा। अगर ओ लेवल के क्वेश्चन आपके 50% चेक सही नहीं होते हैं तो दूसरे भाग जो कॉमर्स, जनरल हिंदी, जनरल अंग्रेजी, अरिथमेटिक के हैं वो चेक नहीं होंगे। आपको इस चीज़ को ध्यान रखते हुए ही पेपर को सॉल्व करना है। इसी के हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है क्योंकि ओ लेवल
का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसी हिसाब से तैयारी करनी है। फिर बात आती है यहाँ पर एक कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी? तो चयन प्रक्रिया में भी यहाँ पर एक कन्फ्यूजन बनता है। क्या परीक्षा क्रैक करने के बाद में इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा? तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, जो चयन होगा वो केवल और केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा। लिखित परीक्षा में अगर आपकी कट ऑफ अच्छी रहती है, तो उस कट ऑफ के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ जितने डाउट यहाँ पर लिखे हैं, मैं समझता हूँ ये डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। पहला डाउट, ओ लेवल का सर्टिफिकेट या ट्रिपल सी या अन्य किसी का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, केवल बीकॉम पास होना चाहिए। परीक्षा केवल एक ही होगी, लेकिन ये 2 भागों में होगी। परीक्षा नेगेटिव होगी, इसमें मार्किंग नेगेटिव होगी और चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि पाठ्यक्रम क्या होगा और बाकी नंबरिंग क्या होगी, कैसे होगी, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। जो ओ लेवल के क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन होंगे आपके 50। ये 50 क्वेश्चन होंगे और बाकी जनरल हिंदी है, इंग्लिश है और अरिथमेटिक है। ये तीनों मिलाकर के इसमें से 50 अंक आएँगे। यानी अब ये प्रक्रिया कोई भी अपना सकते हैं यहाँ पर इन 50 क्वेश्चन के लिए 15-15 नंबर के तीनों में से क्वेश्चन दे सकते हैं और एक में तब ये होंगे 45 अंक। बाकी 1-2 क्वेश्चन किसी में बढ़ाएँगे, 1-2 क्वेश्चन किसी में बढ़ाएँगे। कुल मिलाकर इनको ये 50 क्वेश्चन करना ही करना है। फिर आता है कॉमर्स। तो कॉमर्स में से जो क्वेश्चन आएँगे, वो क्वेश्चन आएँगे 100। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने वाले हैं, वो क्वेश्चन आने वाले हैं कॉमर्स में से। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पूरे क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं, इन क्वेश्चनों की जो संख्या हो रही है, वो संख्या हो रही है 200। तो ये इस तरह क्वेश्चन आएँगे, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। यहाँ जो ओ लेवल के क्वेश्चन हैं, वो आपको यहाँ देख लेना है कि ओ लेवल के अगर 50% यानी 25 क्वेश्चन अगर हमारे सही नहीं हुए, तो आगे हमारे चेक नहीं होगे अब पेपर हमारा। लेकिन इसकी बात अगर हमारी पूरी क्लियर हो जाए, अब आगे जब हमारी कॉपी का नंबर होगा चेक होने का, तो इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आपके हिंदी में कितने हैं, अंग्रेजी में कितने हैं, अरिथमेटिक में कितने हैं और ये कॉमर्स में कितने नंबर हैं। इसमें ये 150 नंबर के हो गए, इन 150 में से मिला कर के तब कट ऑफ बनाई जाएगी। मैं समझता हूँ कि यहाँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट आपके मन में रहे होंगे, वो यहाँ क्लियर हो गए होंगे। अब मैं बता दूँ आपको पाठ्यक्रम की बात, तो पाठ्यक्रम जो ओ लेवल का है, भई वो तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। पहले भाग में ओ लेवल के ही क्वेश्चन होंगे। वो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, उन क्वेश्चनों को पक्की तरह से कंप्लीट करें, पक्का करें, अच्छा करें। एक ही क्वेश्चन को बार-बार पढ़ें जिससे कंप्लीट हो जाएँ। जनरल हिंदी है, अंग्रेजी है और अरिथमेटिक यानी अंकगणित है, ये अभी बहुत हाई लेवल के नहीं होंगे, ये क्वेश्चन हाई स्कूल तक के लेवल के होंगे। ज़्यादा अगर इन्होंने टफ थोड़ा-सा किया, तो बस इंटर तक के लेवल के होंगे। ऐसे ही कॉमर्स में भी इंटर तक का लेवल का ही क्वेश्चन आएँगे। तो ये यहाँ पर मैं समझता हूँ बहुत सारे डाउट्स आपके यहाँ क्लियर हुए होंगे। अब मैं पाठ्यक्रम की और अगर मैं बात करूँ विस्तार पूर्वक, तो कंप्यूटर की तो बात आपने समझ ही ली कि ओ लेवल के उसमें क्वेश्चन आने हैं।
अब हम द्वितीय भाग की बात करें, पहले भाग में तो पेपर के पहले भाग में ओ लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे। अब दूसरे भाग में जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, द्वितीय भाग। तो द्वितीय भाग में आपको यहाँ पर बताया जा चुका है, पीछे भी अभी मैंने बताया, जर्नल हिंदी होगी, जर्नल हिंदी और जर्नल अंग्रेजी और अरिथमेटिक, ये 3 चीज़ें हो गई। और बाकी ये चीज़ें हमारे पास हो गई कॉमर्स की, जिसमें अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, ये 3 चीज़ों पर हमें फोकस करना है। ये आप यहाँ देख रहे हैं, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स। तो अकाउंटेंसी में हमारे पास में क्या क्या आने वाला है वो भी यहाँ पर देखें। अकाउंटेंसी में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट के साथ, इसमें से आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं, जो आपको 11th की बुक में आपको यहाँ मिल जाएंगे इसमें के क्वेश्चन। इसके अलावा कॉमर्स से संबंधित क्वेश्चन मैं भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी आने वाला है। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स एंड सेक्शनल बैलेंसिंग ये भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, इसमें क्वेश्चन इससे संबंधित मिलने वाले हैं। कैपिटल से संबंधित भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। डेप्रिसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ डेप्रिसिएशन के अंदर ही रिजर्व एंड प्रोविजन जो होते हैं, फंड्स वगैरह, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे, प्रावधान वगैरह से। ब्रांच से भी संबंधित आएंगे ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। डबल एंट्री सिस्टम भी आपको मिलने वाला है, डबल एंट्री सिस्टम। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी बैंक समाधान विवरण से संबंधित भी क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अशुद्धियों और उनका जो सुधार होता है उससे भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बैलेंस शीट फॉर्मेट्स एंड क्लासिफिकेशन से भी संबंधित क्वेश्चन आपको अकाउंट से संबंधित मिलने वाले हैं, अकाउंटेंसी से संबंधित। तो ये है अकाउंटेंसी का सिलेबस। और इसके बाद बात आती है ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स। तो ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स में जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, इससे संबंधित मिलेंगे। और दूसरे नंबर पर बाउचिंग एंड वेरिफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज एंड ऑडिटर्स से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इनकम टैक्स प्रोविजन पर्टेनिंग टू इनकम फॉर, ये मतलब जो एक्ट है आपका चैप्टर 6 और एक्ट है 1961 से संबंधित क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। प्रोविजन रिलेटिंग टू टीडीएस, टीडीएस आप समझते होंगे, टीडीएस से संबंधित भी क्वेश्चन आपको यहाँ इनकम टैक्स में मिलने वाले हैं। तो यह है कॉमर्स का सिलेबस, जिसमें अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, टीजीटी पीटीजीटी की कॉमर्स वालों ने जिन्होंने जो तैयारी की थी उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उससे भी आपको बहुत सारी मदद इसमें मिल जाएगी। जैसा पीछे मैंने आपको बताया 100 क्वेश्चन हमारे कॉमर्स से इसमें आने वाले हैं। इन कॉमर्स के क्वेश्चन पर भी आप फोकस करें। बाकी सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो फोकस आपको करना है ओ लेवल पर। ओ लेवल क्लियर होगा तभी सेकंड भाग आपका चेक होगा। और ऑडिटिंग या जो सॉरी कॉमर्स के क्वेश्चन अगर आपके 90% अगर क्लियर हो गए तो समझ लो सिलेक्शन आप। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको जो भी डाउट्स आपके मन में थे असिस्टेंट अकाउंटेंट के वैकेंसी को लेकर के वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो आइए लग जाइए सबसे पहला काम आवेदन करने पर। आवेदन करने के बाद आप तैयारी पर लगें। मैं भी कोशिश करूँगा कि ओ लेवल से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध कराऊं और आप और भी तरह से आप ओ लेवल के क्वेश्चनों को कलेक्ट करें जिससे आपका सिलेक्शन क्लियर हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।